सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th 10 की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, फिजिक्स का। और मैं यहाँ पे लेसन फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में ढेर सारे जिक्र दे चुका था और आज भी मैं कंटिन्यूस करता हूँ। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप स्टार्ट से फर्स्ट से लेक्चर देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। पूरे एग्जाम पर्पज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर 2022 में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके पर्पज़ से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप पूरा लेक्चर अगर देखेंगे तो ज़रूर बेनिफिट होगा। तो जैसा कि कल पता होगा मैं कहाँ तक बता दिया था, मैं कल आपको बता दिया था किसके बारे में, यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है और क्या होता है, आर क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताया था। देखिए कल मैं आपको बताया था के बारे में, यू आखिर क्या होता है, और भी के बारे में बताया था, यू भी स्मॉल आर के बारे में बताया था और स्मॉल एफ के बारे में सब बता दिया था। तो चलिए आज मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ से देख लीजिए, जो हर स्टूडेंट के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगा यहाँ से। ये देखिए यू क्या होता था, मैं आपको बताया था कि दर्पण के ध्रुव P से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी होती थी। और उसके बाद भी क्या होता था, दर्पण के ध्रुव P से लेकर प्रतिबिंब की दूरी हुआ करती थी। याद आ रहा है। और उसके बाद एफ क्या होता था, स्मॉल एफ क्या होता था, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी होती थी। और उसके बाद स्मॉल आर क्या हुआ करता था, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी होती थी। तो ये सब सारे के सारे इसके बारे में हम लोग बता चुके थे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं। कौन सा, पहले आप वीडियो ये लिखना नहीं है, पहले मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ। कुछ तक मैं कल कराया था ना, उसके आगे मैं पहले लेक्चर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जानते हैं लेक्चर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंपटीशन में चाहे जहाँ से एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूरा डील करके आएंगे, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन अगर जितना फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप उतना केयर करेंगे तब। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लेक्चर, पहले मेरा सुन लीजिए। आज हम बताने वाले हैं चीन परिपाटी का नियम। आपके बुक में दिया होगा चीन परिपाटी का नियम। ये पहले लेक्चर सुनो फिर मैं बताता हूँ। तो जनरल में पहले आपको दिखाता हूँ चीन परिपाटी का रूल क्या होता है। चीन परिपाटी का नियम क्या है, नियम के बारे में हम थोड़ा बताते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। ये नियम, इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। और दूसरा का इस्तेमाल ये होगा कि आप देखेंगे पीछे तो ढेर सारे सवाल दिया है, पीछे अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे सवाल दिया है। उस सवाल को डील करने में, ये सारे के सारे सवाल को हल करने में ना, ये चिन्ह उसमें डिसाइड करना होता है भाई, किसका प्लस किसका माइनस, ये जो चिन्ह होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए वही चिन्ह आपको बताने वाला हूँ, साइन कन्वेंशन। आज चिन्ह के बारे में देखिए, इससे आप भली प्रकार परिचित हो चुके होंगे। ये क्या बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, अगर कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री करके एक चैप्टर हुआ करता था मैथ में, उसी का इस्तेमाल हम अब फिजिक्स में आपको कर देते हैं। तो देखिए ये आपको मालूम होगा कि ये वाला अक्ष जो होता है, ये होता है आपका एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष। और इधर का जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है। और ऊपर का जो अक्ष होता है वो होता है वाई अक्ष। और नीचे का जो अक्ष हुआ करता था वाई डैश अक्ष। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन किया था इसको हम लोग बोलते थे मूल बिंदु, जिसको बोलते थे वर्जिन पॉइंट, मूल बिंदु। अगर आपको मैथ भी पढ़ना होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इसका मूल बिंदु इसको बोलते हैं, याद है ना मैथ में। वही उसी पे फिजिक्स आपकी मूव करेगी। अब देखिए ये हो गया। और याद रखना, ये वाली दूरी होती है प्लस, ये वाली दूरी होती है आपका प्लस, और इधर वाली दूरी होती है निगेटिव, इधर वाली दूरी होती है कैसा होती है, ये वाली भी दूरी निगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नहीं होती, निगेटिव होती है। मतलब ये इधर की जो ये वर्जिन है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। आप जानते हैं यहीं से सारी की सारी दूरी को मेजर करते हैं हम लोग। ऊपर जाना है तो इधर से, यहीं से इधर जाएंगे, यहीं से इधर जाएंगे, यहीं से इधर जाएंगे, सारी की सारी दूरियाँ यहीं से मेजर करते होंगे। कक्षा 9 में अगर आप बनाया होगा तो जैसे निर्देशांक ज्यामिति में डिसाइड नहीं करते थे, बिंदु 3,4, 2,3, 3, तो इस तरह से कहाँ से डिसाइड करते थे, ये वर्जिन से, क्योंकि वर्जिन ने एक आधार बनाना जरूरी होता है। तो निर्देशांक ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इसी को आधार बनाते हैं। तो ये चिन्ह शायद आपको अच्छे तरीके से पता होगा। चलो अगर नहीं पता तो उससे क्या दिक्कत है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं तो बता दिया ना। अब इसमें क्या दिक्कत है, प्लस प्लस और इधर प्लस और इधर सॉरी माइनस, यहाँ पे नीचे भी क्या हो गया, माइनस हो गया। इस चीज़ से हम लोग भली भांति क्या है, परिचित है। अब मैं आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करके मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस चिन्ह के बारे में
अगर जानकारी हो चुकी है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस चिन्ह को मैं थोड़ा साइड में ना छोटा सा बना देता हूँ, छोटू सा, कैसा छोटू सा बना देता हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और छोटू सा मैं बना दिया ये यहाँ पे, और ये हो गया क्या प्लस, इधर हो गया प्लस, और इधर हो गया क्या माइनस, इधर हो गया क्या माइनस, और ये वाला हो गया आपका यक्स अक्ष, कौन सा अक्ष, यक्स अक्ष, और ऊपर हो गया आपका कौन सा वाई अक्ष, और ये हो गया आपका नो भाई गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही लिखा हूँ, वाई अक्ष, और इधर होता है क्या यक्स डैश अक्ष, और नीचे हो गया आपका क्या वाई डैश अक्ष। इतना तो हम लोग बता भी दिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब 2 केस आपको देखना है, बढ़िया से लेक्चर सुनना भाई, मज़ा आएगा, बढ़िया से सुन लेना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इसको हटा देता हूँ दर्पण, और एक साइड में बनाता हूँ उत्तल दर्पण। ध्यान से देखना है, उत्तल दर्पण, एक साइड हो गया अवतल दर्पण, एक साइड हो गया क्या उत्तल दर्पण। तो पहले मैं अवतल दर्पण के बारे में बताता हूँ। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं क्या कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, क्या कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं क्या कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले इसमें नहीं आते, पहले हम इसमें आते हैं। किसके बारे में परिचय कराने वाले हैं हम, यू भी और उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल एफ। इसका चिन्ह डिसाइड करना होता है, क्या डिसाइड करना होता है, इसका साइन डिसाइड करना होता है, चिन्ह डिसाइड करना होता है। तो चलिए देखिए, पहले मैं अवतल का बताता हूँ, ध्यान से देखना, एकदम मस्ती में देखना, मज़ा आएगा। ये हो गया आपका क्या M1, और ये हो गया क्या M2, और इधर हो गया दर्पण का ध्रुव क्या ये P, और यहाँ पे हमने बना दिया इसका C, और बीच में बना दिया बीचों बीच क्या F। बन चुका F, बन चुका। तो अब यही चिन्ह आपसे ना पेपर में भी पूछता है, और किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हैं ना तो भी ये चिन्ह आपसे पूछता है, और इस चिन्ह के बिना सवाल भी हल करना मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, सवाल हल ही नहीं हो पाता अगर साइन के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा केयर हम लोग करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा केयर क्या करना है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, किसको, इसको मैं अगर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत, बढ़ा दिया भाई, इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा इसका पेंट करना भूल गया भाई, ये अंदर साइड में बाहर साइड में पेंट है, और इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ M1 को, और इसको भी थोड़ा सा इधर बना देता हूँ M2 को, और उसके बाद ये यहाँ पे हो गया पोल, और यहीं से थोड़ा सा मैं इस पर डॉटेड लाइन से ऊपर भी बढ़ा दिया। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़ाने में हमको क्या जाता है। ये हो गया आपका यक्स अक्ष, और ये हो गया आपका क्या वाई अक्ष, और ये बन गया आपका क्या यक्स डैश अक्ष, और ये बन गया आपका क्या वाई डैश अक्ष। क्या क्लियर हुआ क्या, यानी ऊपर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर की दूरी हो जाएगी माइनस, इधर की दूरी हो जाएगी क्या माइनस। आपने देखा, क्या देखा, क्या सीखा, जो निर्देशांक ज्यामिति अभी इसके पहले बताया था, क्या वो ऐसा बना कि नहीं। एज्यूम करिए, जैसे कुछ फिजिक्स में क्या होता है ना, कुछ काम आइडियल स्थिति में करते हैं, मतलब दिया नहीं रहता है, मैथ भी पढ़ते, कुछ डेटा देता नहीं है, उसको ब्रेन से बड़े क्लास में हम लोग हो चुके हैं। अब छठवीं सतवीं का बच्चे तो रह नहीं गए हम लोग, अब अपर क्लास के हायर क्लास के बच्चे का, तो इस मेमोरी को थोड़ा सा क्या करते हैं, अपर थिंकिंग सोचते हैं थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब कुछ काम अपने से किया जाता है, नहीं तो सवाल डील नहीं हो पाएगी। मैंने क्या कर लिया, एक एक्स यहाँ तक तो था ही, मैंने इसको आगे बढ़ा लिया, इसको आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, बढ़ाने से फ़ायदा देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग चिन्ह डिसाइड कर लेंगे, क्या डिसाइड कर लेंगे, चिन्ह। अब इसका मतलब ये हुआ कि ओ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग उत्तल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि u की वैल्यू अगर बात किया जाए, किसकी, u की बात किया जाए यहाँ पे, तो दर्पण में आप वस्तु को किधर रखते थे, इधर रखते थे ना, वस्तु को किधर रखते थे, इस साइड वस्तु को रखते थे ना, मुख्य तो ऐसे ही हुआ करता था, और वस्तु को आप इधर इसी ओर, इधर साइड में किधर एक्स डैश की ओर रख के हम लोग वस्तु को आगे पीछे करते थे। तो यानी इधर की दूरी सारी की सारी दूरी कैसी है, निगेटिव है, ऊपर की सारी की दूरी पॉजिटिव है, इधर की सारी दूरी कैसी है, पॉजिटिव है, नीचे की सारी दूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यानी अगर इस प्लेट पे हम लोग हैं तो इस पे की सारी दूरी निगेटिव हो जाएगी।
तो यहाँ से सीखा कि अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा निगेटिव होगी। पेपर में पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए u का मान कैसा होगा, यानी अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि u रहेगी। u क्या है, u क्या है भाई, दर्पण के ध्रुव P से लेके किसकी दूरी, वस्तु की दूरी है, यही ना। तो यहाँ पे दर्पण रख दिया गया, वस्तु इधर ही है, तो इसी प्लेट पे तो वस्तु ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हम लोग करते थे। अनंत पे तो कभी C पे तो कभी C और F के बीच, तो कभी P और F के बीच, ऐसे करते थे ना। तो इसी प्लेटवा पे तो करते थे। तो यानी इधर की दूरी इसी प्लेट पर है वस्तु, छव केस में इसी केस पे है, तो इस पे इस वाले इधर की दूरी कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो ये निगेटिव हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं किसका, भी का। किसकी बात करते हैं, भी की मैं बात करूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा अगर क्लीन यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ पे कहाँ पे बना दूँ, इस चीज़ को पहले उत्तल को हटा देते हैं, उत्तल को हटा देते हैं, इधर बनाते हैं तो और मस्त आएगा, मज़ा आएगा समझाने में भी और समझने में भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले u, फिर नंबर v का, फिर स्मॉल f का, और फिर स्मॉल r का। किसका, स्मॉल r का। क्या डिसाइड करना है, साइन। हम लोग क्या करवा रहे हैं आपसे, चिन्ह डिसाइड करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की हर कंडीशन के लिए u की वैल्यू किस में होगी, माइनस, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब हम लोग बात करते हैं किसका, भी की। किसकी बात करते हैं, भी की बात करते हैं। भी से पहले मैं ये छोटे छोटे जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ इन सबको। बात करते हैं किसकी, यब की बात करते हैं। तो यब क्या हुआ करता था, याद है, दर्पण के ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस, स्मॉल यब क्या है, दर्पण के ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी तो ही फोकस दूरी कहलाती है। यानी स्मॉल एफ यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल एफ हुआ करता है। तो बताइए स्मॉल एफ भी तो इसी और इधर ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो दर्पण का ध्रुव पोल है P, वो दर्पण का ध्रुव जो P है वो निर्देशांक ज्यामिति के पर्पस से देखेंगे तो हमारा मूल बिंदु का काम करेगा, वर्जिन का। किसका, वर्जिन का काम करेगा। तो इधर की दूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यानी स्मॉल एफ का वैल्यू जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मुख्य फोकस हमेशा इधर ही रहेगी। क्योंकि चाहे वस्तु को चाहे जितना आगे पीछे चाहे हम लोग चाहे जितना कर लें, मुख्य फोकस तो अपने जगह ही पे रहेगी, अपने जगह पे फिक्स रहती है। तो यानी हमेशा इधर रहेगी। छव केस में इधर ही थी, तो ये निगेटिव हो जाएगा छव केस के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या हुआ करती थी पता है, दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाती थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी, स्मॉल आर। याद है, दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो बताइए कि छव केस में, कितने केस में, छव केस में वस्तु आगे पीछे आप मूव कराते रहिए, वक्रता केंद्र तो इधर ही रहने वाला है, एक्स डैश की ओर ही रहने वाला है। तो यानी वक्रता केंद्र भी आपका होने वाला है कैसा, निगेटिव। किसकी, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। किस दर्पण की, अवतल दर्पण की। और एक दर्पण और हाँ, एक चीज़ और बच गया अभी, क्या, भी की बात करता हूँ। और भी क्या हुआ करता था, आपको मालूम होगा भी क्या हुआ करता था, आपको अच्छी तरह से पता होगा। भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से, ध्यान देखो मैं क्या बता रहा हूँ, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या है, थोड़ा जानो, भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव, ध्यान सुनना, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी है, और उस दूरी, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रतिबिंब की दूरी, तो आपके दिमाग में चलना स्टार्ट कि 6 केस है। कितना केस है, 6 केस है। समझ आ रहा क्या, कितने केस थे, 6 केस है। तो 6 केस में 5 केस में आपने देखा था कि प्रतिबिंब जो हो रहा था इधर आ रहा था, इधर ही बन रहा था 5 केस में। और जो लास्ट छठा केस था उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा था वो इधर भाग रहा था, किधर साइड में, इस साइड में। और भी हमारा क्या बताता है, प्रतिबिंब की दूरी बताती है। क्योंकि छठवें केस में देखे थे आप, तो छठवें केस में अगर छठवें केस का इमेज जब हम बनाए थे तो ये छठवें केस का इमेज ये कहाँ बना हुआ था पता है, जब हम लोग छठवें केस का ऐसे बनाए थे, ऐसे बढ़ा के आगे बढ़ाए थे तो इधर काटा था, तो वहाँ से ऐसे लंब डाले थे। तो छठवें केस का देखिए इमेज यहाँ पे ऐसे बना हुआ था। तो छठवें केस में हमारा जो प्रतिबिंब था वो उधर बना था। और भी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। तो यानी प्रतिबिंब जैसे छठवें केस में यहाँ बना था, तो दर्पण के ध्रुव P से लेके ये जो दूरियाँ होगी वो किसका काम करेगी, भी का।
किसका काम करेगी? भी का। तो इसका मतलब हमने यहाँ से सीखा कि 5 केस में, कितने केस में? 5 केस में तो जो हमारा प्रतिबिंब था वो इधर ही आ रहा था, इधर ही नीचे आ रहा था, इधर साइड में छोटा बड़ा आ रहा था जरूर, लेकिन इसी वाले प्लेट पे आ रहा था ना, यक्स डैश पे आ रहा था ना तो ऊपर जा रहा था, ना तो इधर किधर आ रहा था, यक्स डैश पे आ रहा था। कितने केस में? 5 केस में। कौन? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब 5 केस में इधर ही बन रहा था। तो यानी इधर 5 केस में प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा था? इस साइड में बन रहा था, और एक केस में किधर बन रहा था? उस साइड में बन रहा था। तो अब 5 केस का जो इमेज इधर बन रहा था, तो थोड़ा केयर किया है आपने? केयर किया होगा, नहीं किया है तो मैं करवा भी देता हूँ कि अब देखेंगे तो यानी 5 केस का इमेज जब इधर आया था तो 5 केस के लिए भी का वैल्यू होगा माइनस, पहले केस में, दूसरे के केस में, तीसरे के केस में, चौथे केस में, 5वें केस के लिए, 5 केस के लिए भी का वैल्यू क्या होगा? माइनस। और जो छठवां केस हुआ करता था, कौन सा केस? जो छठा केस हुआ करता था उसमें इमेज हमारी इधर ना बन के इधर भाग रही थी। किधर? इधर आ रही थी यक्स अक्ष की ओर। और इधर की दूरी कैसी होती है पता है? पॉजिटिव। और तो इसका मतलब ये छठवें केस के लिए जो भी की वैल्यू हो जाएगी कैसा होगा? पॉजिटिव। छठवें केस के लिए भी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं अगर आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, जगह की शॉर्टेज हो गई। तो यानी भी की वैल्यू जो होगी अवतल दर्पण के लिए 5 केस के लिए तो है बता रहा था निगेटिव, और छठवें केस के लिए बता रहा है कैसा? पॉजिटिव। क्या समझा? अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूँ तो ये जो 5 केस इधर आ रहे थे, पता है इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था कैसा बन रहा था? उल्टा। उल्टा बोले तो कैसा? वास्तविक। और जो छठवां केस था उसमें इमेज जो बन रहा था वो सीधा बन रहा था। सीधा को बोलते हैं क्या? आभासी। सीधा का बोलते हैं? आभासी। क्या मेरी बात से सहमत है कि जो 5 केस था उस 5 केस में इमेज उल्टा बन रहा था, और ये जो छठा नंबर का केस था, छठा नंबर का जो केस था, 5 केस में तो इमेज उल्टा बन रहा था, लेकिन छठवां नंबर का जो केस था उसमें इमेज कैसा बन रहा था? सीधा। कैसा? सीधा। तो यानी 5 के लिए निगेटिव है बी का वैल्यू, और 1 का वैल्यू, छठवें केस के लिए भी का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। तो उसी को हम लोग छोटे शब्दों में यहाँ पे किताब में कैसे लिखेगा? ये जो 5, देखिए किताब के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ये जो 5 केस है, इस 5 केस को मतलब हम लोग समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा, डायरेक्ट ऐसे समझिए, उल्टा यानी वास्तविक, उल्टा यानी कैसे? वास्तविक। अगर उल्टा यानी वास्तविक अगर प्रतिबिंब हुआ तो भी का वैल्यू निगेटिव आएगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी। और आभासी बोले तो कैसा? सीधा। सीधा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऐसे समझिए कि अगर वास्तविक यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू निगेटिव, समझा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए भी का वैल्यू निगेटिव, और जबकि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो 5 केस में पॉजिटिव, और 1 केस में नो, उल्टा बोल दिया ना, 5 केस में निगेटिव और 1 केस में कैसा? पॉजिटिव। क्या समझ में आया क्या? तो उसी को हम लोग छोटे शब्दों में समझने के लिए हम लोग अब 5 केस में निगेटिव ना कह के उसको छोटे शब्दों में समझने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आभासी मतलब उल्टा और क्या? सीधा का इस्तेमाल करते हैं, उल्टा और सीधा। अगर इमेज उल्टा बनेगा तो भी की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। सही बोला? हाँ। अगर इमेज कैसा आएगा? अगर उल्टा आएगा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू होती है निगेटिव, और आभासी प्रतिबिंब, आभासी बोले तो सीधा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। तो बस मेरे ख्याल से अब सारे के सारे चिन्ह आपने डिसाइड कर लिया। मेरे ख्याल से मैं आपको समझाने में सक्षम रहा। किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट अब बताऊंगा कि बस बोलूँगा ऐसे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू निगेटिव, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू पॉजिटिव, और यू हमेशा उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में निगेटिव, और भी हमेशा वास्तविक अगर होगा तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव, निगेटिव। अगर आभासी होगा तो पॉजिटिव भी की वैल्यू। और उसके बाद यब की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी, हर केस में होगी, छठों के लिए। और आर की वैल्यू जो होगी वो 6 केस के लिए हमेशा कैसे होती है? निगेटिव होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फाइनल हो जाएंगे। यहाँ से उत्तल दर्पण में भी क्या डिसाइड करेंगे? वही डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखना नहीं है अभी आपको, मैं दूसरे वीडियो में आपको लिखवा दूंगा। और पहले लेक्चर समझ लो। लेक्चर बहुत ज़रूरी होता है सीखना, रटना
माने नहीं रखता भाई, रटने से ज़िंदगी पार नहीं होती है। उत्तल कौन सा, उत्तल दर्पण की बात करता हूँ मैं। उत्तल दर्पण में भी क्या डिसाइड करने वाले, वही यू का चिन्ह कैसा होगा, भी का चिन्ह कैसा होगा, और यप का चिन्ह कैसा होगा, और उसके बाद आर की चिन्ह कैसा होगा, ये हम लोग डिसाइड करने वाले हैं किस दर्पण के लिए, उत्तल के लिए। तो चलिए उत्तल दर्पण पे बना लेते हैं और उसके बाद समझा देते हैं, उसके बाद जल्दी से फाइनल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से उतना मैं बता दिया हूँ ना, तो इसका डिसाइड आप आसानी से कर सकते हैं। अगर अच्छे से समझ लिए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रटने कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए ये उत्तल दर्पण आ गया और यहाँ पर मैं इसका नाम ले लिया क्या, M1, और नाम ले लिया कितना, M2 ले लिया, और इसमें अंदर साइड में क्या कर दिया मैंने, कलई कर दिया, और यहाँ पे हो गया आपका क्या P, और यहाँ पे हो गया आपका क्या C, और यहाँ पे हो गया क्या F, क्या हो गया F होता है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ क्योंकि अब इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं कहाँ बढ़ाने वाला हूँ, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाने वाला हूँ। अरे और उसके बाद यहाँ से ये डॉटेड लाइन से मैं ऊपर, और ये ऐसे मैं बढ़ा दिया, लो तैयार हो गया। ऊपर की दूरी पॉजिटिव और इधर की दूरी क्या निगेटिव, इधर की दूरी क्या निगेटिव, और इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम लोग चलते हैं डिसाइड करने हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो अब ध्यान से केयर करिएगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा कहाँ रखना होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे दो दर्पण हो, रूल ये होता है कि वस्तु को हमेशा आपको बाएं साइड रखना है। किस साइड में, बाएं साइड में, और मुख से कहाँ रखना होता है, ऊपर रखना होता है, बाएं साइड में मुख से ऊपर, समझ आया। बाएं साइड में अगर जैसे किसी बच्चे के अंदर भ्रम हो रहा है कि सर दर्पणवा आप ऐसे भी बना सकते थे, इसको अंदर की ओर पेंट कर सकते थे, M1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया कितना M2 ले लिया, और आपके दिमाग में आएगा कि दर्पणवा आप ऐसे भी बना सकते थे आप, और यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए P, यहाँ पे कर लीजिए C, और यहाँ पे कर लीजिए क्या F। तो मेरे भाई बात सही है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसे आप वस्तु को कहाँ रखोगे, इधर रखोगे ना, क्योंकि परावर्तक सतह इधर आ गया तो इधर रख देंगे आप। तो इधर रूल ये होता है कि अब इधर रखेंगे ना तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, और वस्तु किधर चली जाएगी, दाहिने साइड। लेकिन वस्तु को रखना हमेशा कहाँ होता है, बाएं साइड रखना होता है, मुख से ऊपर लेकिन बाएं साइड। ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये वस्तु आपकी इस बार इधर रखेंगे तो ये बाएं साइड चला जाएगा, और सॉरी दाहिने साइड चला जाएगा। लेकिन रूल होता है, चिन्ह प्रपाटी के नियम में मैं बताऊंगा, उसमें रूल होता है कि वस्तु को हमेशा मुख से ऊपर लेकिन बाएं साइड रखना होता है। इसलिए हम अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को ऐसे बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तभी वस्तु हमारी कहाँ आएगी, बाएं साइड आएगी। समझा मेरी प्रॉब्लम को। बनाने को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वस्तु ऐसे रखेंगे जब, क्योंकि परावर्तक सतह इधर हो गया तो वस्तु इधर रखेंगे आप, क्योंकि जिधर चमकीला होता है उधर से ना फेस देखेंगे, तो इधर वस्तु हमारी बाएं साइड, दाहिने साइड हो जाएगी। जो चिन्ह प्रपाटी के नियम एक होता है ना, चिन्ह प्रपाटी का नियम अपने बुक में खोल के देखना, उसमें सीधे सीधे लिखा है कि वस्तु को हमेशा मुख से ऊपर बाएं साइड रखते हैं, तो उसका विरोध हो जाएगा ना। तो इसके वजह से ऐसा करना हो रहा है। अब शायद इसकी भी कन्फ्यूजन आपके अंदर से निकल चुकी होगी कि आखिर दर्पण को वैसे ही क्यों बनाया जा रहा है, ऐसे भी बना सकते थे। अब समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, डिसाइड करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या, उत्तल दर्पण में वस्तु तो हमेशा कहाँ रखे थे ऐसे, एक ही केस हुआ करता था, इकट्ठा केस है, और वस्तु कहाँ रखे थे, बाएं साइड। तो इधर वस्तु इधर है, इस प्लेट पे है, एक ही केस के लिए वस्तु हमेशा इधर है, तो इधर की दूरी पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यानी U की वैल्यू कैसा आ जाने वाला है, माइनस। किस दर्पण के लिए, उत्तल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, V की बात करते हैं। चलो पहले इन दोनों का बात कर लेते हैं इधर, इन दोनों का। पहले F की बात करता हूँ। F क्या होता है, यहाँ पे P है। F क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल F बोलते हैं। तो स्मॉल F इधर आने वाला है, और इधर की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यानी एक ही, तो इसमें ये एक ही केस होता है। और आपका जानते हो ना, ये जो मुख्य फोकस है ये इधर ही रहने वाला है, चाहे जय केस हो, मुख्य फोकस तो इधर ही रहने वाला है। फिलहाल एक ही केस होता है, तो मुख्य फोकस इसमें कैसा हो जाएगा, उधर ही रहने वाला है। तो उधर की सारी दूरी कैसी होती है, प्लस। तो यानी ये आपका F की वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। अब बात कर देते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करते हैं R की। और R क्या होता था, दर्पण का ध्रुव P से वक्ता केंद्र तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है क्या, स्मॉल r। यही नहीं इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा तो देख लेना अच्छे से मेरा। तो बताओ R भी किधर आने वाला, इधर आ, जानते हैं ना, इधर की दूरी सारी की सारी दूरियाँ क्या होती है, प्लस। ऊपर की प्लस, इधर की निगेटिव, नीचे की निगेटिव। तो यानी R भी हो जाने वाला है कैसा, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। और बात होती है भी क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P से लेकर प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें तो जानते हैं इमेजवा
वस्तु आप यहाँ पे रखे थे, याद होगा, तो इस जब ऐसे आता था ऐसे बनाया होगा और इस तरह से जब इंटरसेक्शन किया था यहाँ पे, तो ये यही छोटू सा बना हुआ था, इमेज छोटू सा बना हुआ था। तो इसमें देखा तो इमेज इधर बनता है, किधर बनता है, इस साइड बनता था। तो और इमेज अगर इधर बना हुआ है तो भी क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव P से लेकर इस वस्तुआ की जो दूरियाँ, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना, दर्पण के ध्रुव P से लेकर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो यानी भी आपका इधर ही आने वाला है, तो भी कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। भी क्या होता था, जैसे यहाँ से इसके ध्रुव से जो प्रतिबिंब की जो दूरियाँ होगी ना, उसको भी से दिखाते हैं। तो इधर की दूरी ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमने सीखा कि उत्तल दर्पण में 3 चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ क्या होती है, निगेटिव होती है। एक चीज़ क्या होती है, निगेटिव होती है उत्तल में। और यहीं पे अगर मैं अवतल की बात किया जाए, अवतल दर्पण जिसको आप बोलते हैं कॉन्केव मिरर दर्पण की अगर बात किया जाए, तो उसमें U और V, F और R अगर उसका एक बार फिर से आपके सामने चिन्ह रख दूँ, तो उसमें U होता है निगेटिव और V भी होता है हमारा क्या, निगेटिव। 5 तो निगेटिव, 5 केस में निगेटिव और एक केस में होता है क्या, पॉजिटिव। और उसी को छोटे शब्दों में हम लोग समझते हैं। तो अगर प्रतिबिंब होता है कैसा, वास्तविक, छोटे शब्दों में अगर समझा जाए तो वास्तविक बोले तो क्या, उल्टा के लिए निगेटिव, और अगर आभासी बोले तो सीधा के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव, भी की वैल्यू। और F जो होता है इसमें निगेटिव होता है और R भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसमें सब के सब निगेटिव होते हैं, केवल एक 6वें केस में पॉजिटिव हो जाता है, भी की वैल्यू। तो यार मेरे ख्याल से तो बढ़िया से सारे के सारे चिन्ह प्रॉपर्टी के रूल, कंडीशन, प्रोसेस सब खत्म हो गए और मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैं कल जितना बताया ना, इसको मैं लिखवा दूंगा, क्या करूँगा, लिखवा दूंगा, बस फाइनल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।